हाँ बच्चों, सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, क्या चल रहा है तुम्हारे बैच में, देखें? न्यूटन्स इंटीग्रल का एक क्वेश्चन कराया था, फिर प्रैक्टिस शीट भी भेजी थी क्या न्यूटन्स की मैंने? Yes, sir. भेजी थी? Yes, sir. ओके, तुमसे हुई? थोड़े क्वेश्चंस हुए? Yes, sir. तो आज मैं कराऊंगा, उसके बाद वापस री अटेम्प्ट करना है ना डाउट्स, ठीक है? क्योंकि आज आप Okay, न्यूटन्स डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप यू रिमेंबर द ट्रिक्स, कैसे निकालना है वो तो आता है ना? Yes, sir. चलो, अब मैं दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। अच्छा, थोड़े बेसिक इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन, इधर देखो, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 प्लस एक्स की पावर 4 तो आता ही है सबको ऑब्वियसली, है ना? Yes, sir. अगर ऐसा हो गया तो x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 कैसे हैंडल करोगे? Sir, split. तो सारे कोएफिशिएंट्स में x को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा मत सोचना कि इसको ओपन कर देंगे, फिर तो मैं पावर 14 कर देता हूँ। सर सब्स्टिट्यूट। अब बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूशन से करना है। व्हाट पुट 1 प्लस एक्स एज व्हाट, t कराया होगा ना तुम्हें फिजिक्स में? यस सर। Yes, sir. तो पूरी लिमिट्स, पूरा डिफरेंशियल किसका हो जाएगा? t में। तो जब x को 0 रखूंगा यहाँ पे, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब x को 1 रखूंगा, t की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये x वाला टर्म हो गया t माइनस 1, ये 1 प्लस एक्स की पावर 14 हो गया t की पावर 14। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज सेम एज dt, और ये तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. तो कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन आया तो ये ऐसे कर लेना, ठीक है? आपकी तो क्या काम है सर लिमिट्स वाला स्टेप एक बार वापस रिपीट करो ना। कौन सा वाला स्टेप बच्चे? लिमिट्स डिफाइन करना। सब जब 1 से x 2 को यहाँ कैसे पे है? 0 रखेगा तो t कितना हो गया बता? 1 प्लस 0 1। जब अपर लिमिट रखूंगा 1, यहाँ 1 रख दिया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये x इंटू 1 प्लस 2x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करते हैं? तो पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस 2x पे पावर 10 को कांस्टेंट, फिर x को कांस्टेंट रख क्या के बोलते हैं 1 इसको? प्लस 2। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चे। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट रूल। चेन रूल। यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल। तो एक को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे x को डिफरेंशिएट किया तो दूसरे को कांस्टेंट, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। फिर x कांस्टेंट इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सही लिखा है देखो, दैट्स इट। यस सर। Yes, sir. नहीं नालायको, एक और टर्म Sir, आएगा। उसके अंदर further differentiate. क्या बोलते हैं उसको? चेन रूल बोलते हैं, ये सुनो। Yes, sir. यस आता सर। है चेन रूल? Yes, sir. सर। ये अंदर वाले आउटर फंक्शन से चालू करते हैं। आउटर फंक्शन कौन सा है? 10, तो उसको डिफरेंशिएट किया। फिर इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसका डिफरेंशिएशन कितना है? 2। तो वो भी लिखना भूलना मत, इसलिए बता रहा हूँ बस। गॉट इट एवरीवन? यहाँ था? Yes. तो कभी कभार क्या होता है, न्यूटन्स की जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बेटर है, इसलिए यू हैव टू लर्न दैट आल्सो। वैसे इतना यूज नहीं आएगा, और उसके जैसे टफ क्वेश्चन तो फिर अपन इंटीग्रेशन जब करेंगे उसके बाद ही हैंडल करेंगे ऑब्वियसली। कौन सा क्वेश्चन दे? सर मोस्टली न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चंस हो जाएंगे ना? हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन अगर न्यूटन से करें तो बहुत लंबे जाएंगे। दैट्स व्हाई वी विल इन सम क्वेश्चन रिसोर्ट टू इंटीग्रेशन आल्सो। क्लियर? ओके। तो अभी जब तक इंटीग्रेशन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, न्यूटन से हमारा भाई है। जस्ट अ सेकंड, मेरे को अच्छे क्वेश्चन पे आना दो एक बार।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मैं करूँ क्या साथ में, या कर लोगे डायरेक्ट, कर दो डायरेक्ट तुम्हें दूं? सब पहले ट्राई करेंगे। चलो तो ट्राई करते हैं। ठीक है ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 minus 2C2 plus 3C3 minus 4C4, सॉरी till n terms। जल्दी से इसको क्विकली करो। Where CR stands for NCR। किससे कर रहे हो? न्यूटन से, डिफरेंशिएशन से? दोनों से कर सकते हो, और किससे कर रहे हो? तो न्यूटन। न्यूटन। ठीक है ठीक। जल्दी से क्विकली, चैट पे आंसर लिखोगे, बोलोगे नहीं। करेक्ट समझ दिया, दूसरे मेथड से भी कर। करेक्ट आयुष। तमाम बच्चों जल्दी से डू दिस। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स अब बस, फिर डिस्कस कर रहे हैं। चल डिस्कस करेंगे, अब करें एवरीवन? यस। चलो मेरे साथ देखो, एक दो क्वेश्चन क्या स्मूथ में थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करेंगे ना, साथ में डिस्कस करते हुए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम और स्मूथली करोगे। ओके, जनरल सम, जनरल टर्म बताओ सारी, टेल मी। यस
टेल मी जनरल टर्म बच्चों। NCR -1 to the power R, सर। -1 की पावर r। जैसे ये 2c2 देख के तुम नहीं बता सकते क्या जनरल टर्म यार गधों, जल्दी बताओ एवरीवन। सर R Sir, R into NCR। NCR. RCR तो दिख ही रहा है ना। यस सर। Yes, sir. RCR R into NCR। बट क्या तुम्हें लग रहा है कि r इक्वल टू 2 के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो ये सही लिखा है? So -1 to the power r -1 होना चाहिए। r -1 होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? दिस इज अ जनरल टर्म एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो इसमें गलती मत करो यार भाई। ओके, अब ये r कैसे हटाते हैं बताओ जल्दी से, चिल्ला के बोलो फटाफट। 80 रुपए का करते हैं। सर न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ से हटाते हैं, तो न्यूटन्स लॉ से हटा देते हैं। r इंटू एन बाय आर इंटू एन -1 सी r -1। r से r चला गया, n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ओके, सो व्हाट वी विल गेट इज n समेशन ऑफ -1 की पावर n -1 इंटू n -1 सी r -1 r इक्वल टू 1 to n। न्यूटन्स लगाने के बाद हमेशा क्या बन जाता है? रिवर्स एक्सपांशन। या तो तुम इसका एक्सपांड करके देख लो तभी तुम्हें दिख जाएगा, बट कहना इसे रिवर्स एक्सपांशन दिखना चाहिए सबको Yes. एवरीवन। Yes. यस सर। ओके, बस ओनली थिंग इज रिवर्स एक्सपांशन लिखते वक्त हमेशा क्या चेक करना है? मेरे साथ बोलो, क्या चेक करना है? लिमिट्स प्रॉपर है या नहीं है, C0 से C लास्ट तक जा रहा है नहीं जा रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. तो बताओ r इक्वल टू 1 रखो, बताओ प्रॉपर है? Yes, sir. यस प्रॉपर है। r इक्वल टू n रखो, प्रॉपर है? Yes, बताओ sir. यार। Proper. हाँ बिल्कुल है, n-1 C n-1 तक जा रहा है। तो यस, फर्स्ट वेरिएबल कौन है, सेकंड वेरिएबल कौन है? फटाफट। हु इज द फर्स्ट वेरिएबल गधों? -1 की पावर R minus फर्स्ट वेरिएबल कौन होता है जिसपे डिफरेंस होता है? डिफरेंस किसी पे नहीं है तो कौन होता है फर्स्ट वेरिएबल? 1. 1. कल बोलोगे क्या? और सेकंड वेरिएबल कितना है? -1 की पावर R minus -1। सेकंड वेरिएबल इज -1। जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलो कि पावर क्या आएगा, n या n-1? मुझे वो भी सुनना है। पावर क्या आएगा, n या n-1? क्या आएगा? And -1. n-1 आएगा। क्या ये सबको क्लियर है गधों? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. तो आंसर इज 0। बिल्कुल ओके न्यूटन्स? Yes. कॉपी करो एक बार, फिर डिफरेंशिएशन से भी करके बताता हूँ। जनरल टर्म लिखना तुम्हारा बस की बात है, एसएनएस में प्रैक्टिस हो चुकी है, फिर फटाफट न्यूटन्स लगाओ यार। -1 के कारण अटके हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं अटकना चाहिए। चलो विल सी दैट। कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। चलो डिफरेंशिएशन से बताओ क्या बताया था मैंने? स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, याद आया सबको? यस सर। एवरीवन, c2x² को मुझे -2 इंटू nc2 बनाना है। ओके, व्हाट शुड आई डू? बताओ 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 बताओ। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दें, 2 इंटू nc2 तो आ ही जाएगा। Differentiation की x as और 1. फिर x को क्या रख दो, -1। आयोटा। अरे नहीं, x को सिर्फ -1 रख दो, कम ऑन। ओके सर। Yes. यस और नो? Yes. Sir. तो अब ये किस में करेंगे? ये स्ट्रेटेजी तो डिसाइड कर ली, 2 स्टेप्स, बट ये कहाँ पे करनी है? So 1 बोलो। plus x. 1 प्लस एक्स की पावर 1 plus x expansion में। वेरी गुड। तो क्या मैं सपोर्ट बैच के सब बच्चों को इतना इंटेलिजेंट मान सकता हूँ कि ये जो तुम्हें 2 स्टेप करने हैं वो राइट साइड में करोगे तो ये आएगा, ये सब आएगा। ये समझ में आता है? Yes. Yes, Sir. sir. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करें और लेफ्ट साइड से आंसर निकाल लें। डज दैट मेक सेंस? Yes. Sir. यस क्या सर। बच्चों, मतलब लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं करें, समझ गए? Yes, yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 और फिर x को -1 रख दो। देखो आंसर आ गया। So 0. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर।
बट डोंट थिंक कि डिफरेंशिएशन हमेशा इजी होगा, नहीं, डिफरेंशिएशन लटक जाएगा कभी। कॉपी करो जल्दी से। यहाँ पे न्यूटन एक बार करना पड़ा, कब 2 बार करना पड़ता है। किसी को डाउट? Can I move on to next question then? Yes, sir. ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ गए। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह करना। Find the value of 1 into 2 into C1 plus 2 into 3 into C2 plus 3 into 4 into C3 and so on, n into n plus 1 into Cn. वही है, CR stands for NCR। किसी एक मेथड से कर लो, काफी है। But sir, क्या नालायक हो? differentiation will be the best. जो तुम्हारी इच्छा, जो तेरी इच्छा। न्यूटन्स में उतना ही फास्ट है इफ यू हैव द हैबिट ऑफ इट। क्या बच्चों जनरल टर्म में मेहनत करनी है क्या, या जनरल टर्म मैंने दे रखा है Sir, एक्चुअली? दे रखा है। हाँ, तो फटाफट करो। चाहिए था आंसर। हरी अप, हरी अप।
हाँ भाई हो गया अब तो या नहीं? क्या बच्चों डिस्कस करें? नहीं सर जस्ट 30 सेकंड्स more. बहुत हो गया यार, जल्दी करो, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो इनफ टाइम, 2-3 जनों का आंसर सही आ गया है, बाकी सब क्या क्या कर रहे हो यार, बता दो भाई। नोट्स रिवाइज करके ही नहीं आए, एमटी के प्रेशर में इधर उधर पढ़ रहे हैं, पक्का ऐसा ही लग रहा है मेरे को। हुआ या नहीं हुआ कबूतरों? सर हो गया। हाँ नहीं हुआ सर। क्या करें पता नहीं। डिफरेंशिएशन से तो बिल्कुल इजियर है, उससे हो जाना चाहिए था। सी नॉट क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं ना हम, c2x² को 2 × 3c2 बनाना है। बोलो बच्चों, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं या पहले x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करें? बहुत सारे मेथड से आ सकता है, यू टेल मी स्ट्रेटेजी। सर पहले डायरेक्टली से डिफरेंशिएट कर दिए, बाद में x को से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्या बोला इसने कि पहले डिफरेंशिएट कर दिया, फिर x² से मल्टीप्लाई कर दिया, 2c2x³ बन जाएगा, फिर वापस डिफरेंशिएट कर दिया और फिर x को 1 रख दिया, आ जाएगा ना बच्चों? Yes. Yes, sir. यस सर। या फिर कोई बच्चा पहले x से मल्टीप्लाई कर दे, देखो c2x³ और फिर कितनी बार डिफरेंशिएट करे बच्चों? कमान कमान, दो बार। एक बार Double और differentiation. डिफरेंशिएट 3 × 2 × c2x और फिर x को 1 कर दे, उससे भी आ जाएगा। मैं न्यूटन से कर लूं बस, ये मैंने बता दिया, चलेगा? यस Yes, सर। sir. यस मैं न्यूटन से कर रहा हूँ, मेरे को तो वो और इजी लगता है। समेशन r × r+1 × NCR, जल्दी से ओके करो। हाँ भाई Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर कुछ हट रहा है तो न्यूटन से बिल्कुल तबाही मचा दिया करो। हटा दें न्यूटन से? Yes, sir. बोलो क्या लिखूं, फास्ट डायरेक्टली बताओ क्या लिखूं। एवरीवन बी रिस्पॉन्सिव। Sir, n into n minus 1 CR तो minus n बाहर आ जाएगा पहले। n बाहर आ जाएगा, और क्या लिखूं बच्चों, बोलना। minus 1 n CR. minus CR minus बच्चों Yes. Yes. sir. Yes, sir. अब r+1 को क्या करेंगे, जल्दी से रिकलेक्ट R करो। minus 1 में convert करेंगे. r-1 + 2, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, इसके sir. बाद क्या करेंगे? So split कर देंगे. वेरी गुड, स्प्लिट करेंगे। r-1 × n-1 CR-1 प्लस ट्वाइस समेशन n-1 CR-1। साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो अब इस पे क्या लगाऊं? So फिर से Newton. वैसे न्यूटन। Newton's डायरेक्टली law. डायरेक्टली बताओ क्या लिखूं, कमान 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 फटाफट। Sir, n Direction minus बाहर 1, जाएगा. n minus 2 CR n-2 minus. CR-2, और यहाँ पे लिमिट 1 से n है, तो यस ये तो डायरेक्टली 2 की पावर n वाला So टर्म 2 होता raised to है। power n minus 1. समेशन Yes, NCR sir. 2 की पावर n होता है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बट मैंने हमेशा क्या एडवाइस की कि लिखने से पहले क्या चेक कर लेना हमेशा? Limits. Limit. तो So मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ कि न्यूटन डिफरेंशियल में एक्चुअली कभी लिमिट्स की गड़बड़ नहीं होती, मैंने बताया था शायद। डिड आई टेल लास्ट नहीं क्लास? सर, नहीं सर। न्यूटन्स इंटीग्रल का एक क्वेश्चन किया होगा, तब बोला होगा यार न्यूटन्स इंटीग्रल में लिमिट्स की गड़बड़ होती है। हाँ सर, इंटीग्रल ने बताया था। बट न्यूटन डिफरेंशियल में लिमिट्स की गड़बड़ नहीं होती है, सही रहती है। 1 रखोगे Yes. c0 से चालू हो रहा है, n रखोगे n-1 तक जा रहा है, तो इसका आंसर कितना है? 2 to the power n ही 2 होगा. raised to power. n-1 कार्टूनो बार बार पूछता Sir हूँ 2 से तुम। multiply हो रहा है ना. तो वो ठीक है, मैंने 2 के बाद इसका आंसर पूछा, पूरे टर्म का नहीं पूछा है ना बच्चे? Okay, sir. क्या सबको बिल्कुल ओके है? Yes, sir.
तो फटाफट इसका भी आंसर बता दो, लिमिट तो 1 से n है, इसका आंसर बताओ। 2 की पावर n 2 minus raised to power n minus 2. n-2 प्लस 2 की पावर n, अब कॉमन ले लोगे बस आंसर आ गया, गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. n-1 प्लस क्या होगा 4, n into n plus 3 into 2 की पावर n-2। कॉपी करो फटाफट। सर इसे क्या इंटीग्रल से भी कर सकते हैं? वापस पूछ। इसे इंटीग्रल से भी कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करके? नहीं तो ना? ऐसा कर, इसे फिर उससे क्यों नहीं करता, टेलीस्कोपिक से। आयुष मार खाएगा, इसकी इंटीग्रल का कहाँ से क्वेश्चन है, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन उस थ्योरी का ही नहीं, तो कैसे करेगा इंटीग्रेशन से, ये बता। मेरे को लगा स्पैमर बोल रहा है इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं फिर ऐसा क्यों नहीं करता, इसको ट्रिग्नोमेट्री की रेंज से कर, a sin थीटा प्लस b cos थीटा से। नहीं ये मतलब समझ रहा है, दो टॉपिक साथ में चल रहे हैं, इसका ये मतलब है ना कि हम कि कुछ भी लगा देंगे। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखो लग रहा है क्या दूर दूर तक, बता। नहीं सर, मुझे लगा स्पैमर बोल रहा है इसलिए मैंने एकदम से पूछा कौन है, वापस बता। आयुष बट कृष्ण। निकला हमारा आयुष नालायक। कोई डाउट किसी को? तुम तो ऑनेस्टली बताओ, पढ़ के आए थे कितने जने, रेज ऑफ हैंड करो कि ये नोट्स को रिवाइज और उस प्रैक्टिस शीट के कम से कम 5 क्वेश्चन कर, 5 क्वेश्चन। रेज ऑफ हैंड, ऑनेस्टली बोलना, डोंट लाई। मैं तो बस देखना चाहता हूँ मुझे कितनी प्रैक्टिस करानी है, हमारे पास बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं इसकी। सात बच्चे हैं, 7, उसमें से भी एक को डाउट आ रहा है बार बार, पता नहीं क्या, मतलब नहीं पढ़ना है, बता दो यार बच्चों, क्या मैं कोई जादू करूंगा, यू टेल मी, क्यों नहीं करके आया? क्यों नहीं करके आया भाई? गौरव, हर्ष, गौरव क्यों नहीं करके आया? रिप्लाई कर बच्चे जल्दी। सर वो केमिस्ट्री पढ़ रहा था। केमिस्ट्री पढ़ तो फिर ठीक है, केमिस्ट्री पढ़, मैथ छोड़ दे फिर आज लेक्चर से ही निकाल देता हूँ तेरे को। आयुष तू करके आया? जल्दी बताओ ऑनेस्टली। मैंने किया है। 5 क्वेश्चंस किए थे अपार्ट Yes, फ्रॉम sir. नोट्स रिवीजन आल्सो, सर नोट्स पूरा रिवीजन किया। और प्रैक्टिस शीट के 5 एक क्वेश्चन किए। हाँ सर, प्रैक्टिस शीट के मतलब उतना नहीं किया, मतलब पुराने प्रैक्टिस शीट्स भी किए और नए वाले का बस एक ही 2 क्वेश्चन किया था। नहीं डिप्लोमेटिक मिला आंसर मत कर बच्चे, मेरे को सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने कि उस प्रैक्टिस शीट न्यूटन्स वाली के 5 क्वेश्चन किए या नहीं किए। मैं डांट तो नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूँ बच्चे। हाँ सर, मतलब कौन से न्यूटन के डिप्लोमेटिक 5 पुराने नहीं हुए भी थे। किए, उसके बाद वाले भी किए, ठीक है चल छोड़। गुरुदेव तूने किए? गुरुदेव एंड अनुषा किए? सर मैं पहले के बुकलेट के कर रहा था, तो ये वाले नहीं किए, तो पर ठीक है, रिवाइज करके आया हूँ। फिर ये रिकॉर्डिंग तो तू बाद में देख ही लेगा, क्योंकि तू हमेशा आज का काम पहले कर, मतलब यूं ऐसा ही करता है ना नहीं कि सर, आज बस वो वो करता है, तो बुकलेट मैं हुआ नहीं इसलिए था। इसलिए आज के लेक्चर से तेरे को निकाल रहा हूँ, ठीक है? तू रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, ओके? नहीं नहीं सर, मैं करके हाँ? आऊंगा। अपनी गधे जैसी यार गुरुदेव, मतलब सच्ची में तेरे से मैंने एक बार फोन पे बात की थी इसलिए मैंने तेरे से पूछा, बट अपनी गधी अक्कल क्यों तुम सब यार? ये सब बहुत बच्चे पक्का ही नालायकपंती करेंगे, ये मैं रेडी हूँ कि मेजर के बाद एक बार भाषण देने के लिए। बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, किसी तरीके से कोई सिचुएशन होगी जिससे करंट सिचुएशन को कोप अप नहीं हो रहा होगा, या उन्होंने लेक्चर मिस कर दिए होंगे और वो पुराने रिकॉर्डिंग देख के बराबर बराबर वर्क कर रहे होंगे और हमेशा पीछे ही हो रहे होंगे पक्का। कि लाइक लेट से अभी एसएनएस के लेक्चर, एसएनएस छूट गया था या एसएनएस में पाप क्रिएट कर दिए थे, इसलिए एसएनएस के रिकॉर्डिंग वापस पूरे देख रहे हैं क्योंकि उस समय देखे ही नहीं। करो ये पाप, फिर मेजर के बाद जूते पड़ेंगे ना, फिर भाषण सुनाऊंगा। मतलब नहीं, कोई बच्चे तो पर्पसफुली कर रहे होंगे कि अभी ऐसा करता हूँ बाइनोमियल करने से अच्छा सर के लेक्चर अभी अटेंड नहीं करता हूँ, या बिल्कुल बस नींद में अटेंड करता हूँ, अभी एसएनएस पढ़ूंगा मैं, और फिर बाद में मैं एसएनएस में बराबर आ जाऊंगा, फिर बाइनोमियल करूंगा, है ना? लगाओ अपनी गधा जैसे अक्कल, फिर जूते खा के ही सीखोगे। लगाओ, देख लेना, हर साल ये ऐसे कबूतर मिलते हैं, एक कबूतर को तुम्हारे लेक्चर में लाना पड़ेगा।
जो सीनियर बच्चा होगा जिसने इस तरह की गधापंती हरकतें करी और रिग्रेट कर रहा है, पर उसको एम्बरेसिंग फील होगा, इसलिए ऐसे बच्चों को लाते नहीं हम। नहीं तो ऐसे गधे बच्चे होते हैं जो रिकॉर्डिंग के बलबूते पे ऐसे सोचते हैं कि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और 2-3 महीने पीछे हो जाते हैं, फिर एग्जाम से प्रेशर आता है और बक्कल अप होके छोड़ ही देते हैं जी की तैयारी। करो ऐसी हरकतें अगर करनी है तो। नोट्स रिवाइज नहीं करना है, बीटी के क्वेश्चन भर भर के डाले हैं ना हमने एमटी में, करना नमूना पंक्ति। सर कितने क्वेश्चन भी ठीक है ब्रो? नहीं, आई कैन लाई आल्सो, तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं तो मोटिवेशन के लिए झूठ भी बोल सकता हूँ। हाउ डू यू नो? एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। लिखने की जरूरत नहीं है, बस देख लो, लिखना हो तो घर पे लिखना बाद में। लुक ओवर दिस क्वेश्चन, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस यस Yes, सर। sir. सो अब बताओ, ये क्वेश्चन तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये न्यूटन का है या डिफरेंशिएशन वाला है? Sir, Newton. Newton. अरे डिफरेंशिएशन तो बहुत ही सिंपल चीज हैंडल कर पाएगा। कम ऑन, फील करो कि वो इस टाइप की सिचुएशन हैंडल करता है। थोड़ा लैग भी हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। मैनेजेबल है। हाँ, समेशन आर इंटू एन सी आर, तुम्हें पता है क्या क्वेश्चन होता है? 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू। तो इस टाइप की सिचुएशन डिफरेंशिएशन हैंडल कर लेगा आराम से। पर अगर मैंने इसको 2r प्लस 3r प्लस 1 कुछ भी ऐसा कर दिया ना, वो डिफरेंशिएशन हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दो डिफरेंट सीरीज है। कम ऑन, एग्री करो स्प्लिटिंग के बाद। Yes, sir. Yes, sir. यस सर क्या फील आ रही है? वो दो डिफरेंट सीरीज है, देखो। कम ऑन, दैट इज 3 टाइम्स समेशन sir. r इंटू एनसीआर प्लस समेशन एनसीआर। तो दो क्वेश्चन को तुम एक ही क्वेश्चन की तरह हैंडल करोगे तो तुम्हें डिफरेंशिएशन से फील ही नहीं आएगी। देख लो भले, ओपन करता हूँ, पता है क्या है ये? 4 इंटू एन सी वन प्लस 2 रखूंगा तो कितना है? 7 इंटू एन सी टू प्लस 3 रखूंगा तो 10 इंटू एन सी थ्री। क्या तुम्हें फील आ रही है कि ऐसे ये बना पाओगे? एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स की पावर 7 चाहिए, तो तुम एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2 तो हैंडल हो जाएगा, बट NC1 के आगे तो 5 आएगा। कम ऑन, फिर तो Yes. यस सर समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या पर्पस था ये समझाने का, बताओ? So डिफरेंशिएशन तो differentiation बहुत, नहीं कर सकता. हाँ, डिफरेंशिएशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को हैंडल करेगा, अदरवाइज न्यूटन ही करेगा। अब जैसे यहाँ पे तो बहुत सारी सीरीज है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन हैंडल नहीं कर पाएगा। गॉट इट? Yes, sir. यस सर तो 15CR इंटू, ओपन करूंगा मैं, अलग अलग सीरीज करूंगा, आर स्क्वायर माइनस 15R प्लस 15 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। अब स्प्लिट कर दूंगा, समेशन आर स्क्वायर इंटू 15CR माइनस 15 टाइम्स, क्या 15 टाइम्स R इंटू 15CR यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस
चलो बताओ इस पे क्या लगाएं, फटाफट बोलो। सर R into R आर स्क्वायर को भी स्प्लिट करेंगे R शायद। को R into R लिख दो। हाँ मतलब डोंट वरी कि आर स्क्वायर है, एक ही आर हटेगा। अरे तुम्हें एक हट रहा है तो हटाओ। अभी एक क्वेश्चन में किया था ना हमने, लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक Yes, sir. Yes, sir. एक टर्म ही हट रहा था, बट हमने हटाया था ना आर। यस तो डोंट एवर थिंक कि नहीं एक ही हट रहा है। अरे हटाओ तो सही, बताओ जल्दी से। एक बार न्यूटन्स लगाया, क्या आया जल्दी बोलो। कांस्टेंट को बाहर निकाल के बोलो। Sir, 15 बार आ जाएगा. 15 बार आ गया, वेरी गुड। आर बचेगा सर, R आर इंटू R into 14 सी 14 आर CR minus 1. 14 CR minus 1. माइनस 1, वेरी गुड। यहाँ पे न्यूटन्स लगाओ जल्दी से। 15 इंटू 15 into 14 C 15. minus 1. 14 CR minus 1, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, और इसका तो आंसर ही बता दो मुझे। 15 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू, कम ऑन, हाउ मच? Power 2 raised to 15. 2 आर 15। बिल्कुल सही बच्ची, 2 की पावर 15, करेक्ट ना? Yes, Yes. sir. Yes. ओके, यहाँ पे R को क्या करना पड़ेगा? So उसको R minus 1 के फॉर्म में करना R R माइनस plus 1 minus प्लस 1, करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. R minus 1 into 14 CR minus 1 plus summation 1 into 14 CR minus 1, ब्रैकेट्स में रखना देखो 15 के साथ। और दूसरा वाला टर्म ये वाला माइनस 15 स्क्वायर, R कहाँ से है? 0 से 15 तक। न्यूटन डिफरेंशियल में एलिमेंट की गड़बड़ नहीं होती है। क्या आंसर है इसका? 2 raised to 14. बिल्कुल सही। 2 की पावर 14 या 2 की पावर 15? तो 14 सही है. 14, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और ये ग्रीन वाला टर्म एज इट इज, सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब तो फटाफट आंसर लिखेंगे हम। चलो पहला वाला टर्म क्या लगाऊं उस पर, बोलो यार। Newton's. सब आपको Newton. न्यूटन। सर न्यूटन 14 बार आ समेशन जाएगा. 13 CR minus 2 आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. इसका आंसर Sir, 2 raised to 14. 2 raised to 14। अच्छा ध्यान से देखना, ये 2 स्क्वायर है क्या? अच्छा, माइनस 15 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 14 प्लस 15 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 14 बाय 2 लिख सकता हूँ ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. अरे मतलब इसलिए लिखा है, समझ जाओगे आई थिंक। माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 2 हो गया, Yes, समझ? sir. Yes, sir. इसलिए लिखा है। चलो अब तो मैं फटाफट आंसर डाल रहा हूँ, आप तो कंप्लीट कर लेंगे। यस Yes, sir. Yes, अब तो sir. सिर्फ कैलकुलेशन ही है। तो ये क्वेश्चन बाद में कॉपी करना, ठीक है, घर पे अगर जरूरत लगे तो। कैन आई Yes, मूव sir. ऑन? Yes, sir. एक क्वेश्चन सिमिलरली तुम्हें दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह करना। Just a second. एमपीएस का सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। वाली कर लिया, वापस करो। एमपीएस का ही सेकंड क्वेश्चन है। किससे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? तो डिफरेंशिएशन से ट्राई भी मत करना। 3 8 13 मतलब ये तो पक्का जनरल टर्म होगा, लाइक 2r + 1 की तरह या 4r + 1, समझ रहे हो? Yes, sir. ऑल्टरनेट प्लस माइनस देख के मैंने जनरल टर्म के बारे में एक चीज तो सोच ही ली है। क्या सोच ली है? जनरल टर्म में क्या माइनस आएगा? 1 की पावर है। वेरी Minus 1. गुड, -1 की पावर r। जल्दी से जनरल टर्म लिख के बताओ मुझे, किसी को भी पकड़ लो। 3 8, अगर 3 8 का जनरल टर्म हिट नहीं हो रहा है तो हमें आता है ना मेथड निकालने का। Yes, sir. कौन सा मेथड? कम ऑन, कौन बताएगा? हाउ डू आई फाइंड द जनरल टर्म So ऑफ दिस an is यूजिंग द कांसेप्ट? अरे वो A एक is शिफ्ट equal to करके A यार, plus n minus 1 into D. याद है? Tn = T1 + summation of difference when n को n-1। Yes. Yes, sir. कार्टूनो याद आ गया?
Yes, Yes, sir. 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 तो वैसे तो ये सिंपल एपी है वैसे तो ना। बी प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस क्या है 5 n हो जाएगा, तो ये 5n-1 हो जाएगा। 5n-5 + 3 दैट इज 5n-2 एक्चुअली। करो खुद से, नो हेल्प। सिर्फ एक जनरल टर्म आ जाए अच्छी तरह तो मुझे बता देना। अच्छा जनरल टर्म तो बता दो क्या लिखा। So summation of -1 to the power r phi n-2 into 2007 CR. Am I correct? 813 के लिए जनरल टर्म कौन बोलेगा बच्चे? सबने ये लिखा एवरीवन जनरल टर्म? Yes, sir. नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ r = 0 के लिए कर रहे हैं ना, तो r = सर 0 R+1 होगा ना। 5r + 3 चेक करो कमॉन। सबने जनरल टर्म सही लिखा है? हाँ। नहीं लिखा है तो भी आप तो कन्विंस हो गए हो कि यस यही है। Yes, sir. अच्छा कैसे चेंज किया? देखो मैंने तो 5r-2 लिखा था और फिर मैंने 5r + 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r = 1 से फर्स्ट टर्म आता है। एग्री करो? यस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना कार्टून हो? Yes, sir. वाइल हमारा Yes. तो r = 0 है, तो मैंने बस +5 कर दिया उसमें। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। जल्दी से गेट द आंसर। करेक्ट आयुष। करेक्ट पार्ट, करेक्ट उपवेद। लास्ट 30 सेकेंड। अभी आप सिर्फ स्प्लिट करना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। गौरव हर्ष सही नहीं है, उपवेद सही, अहमद सही।
नहीं बात अभी डिस्प्ले कर अमन करेक्ट। चलो अब डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, अब कर रहा हूँ बच्चों ना, काफी टाइम हो गया। -1 की पावर r इंटू 5r इंटू 2007 CR प्लस 3 वाला अलग कर रहे हो, बट 3 के साथ इन सबको लिखना भूलना मत। समेशन -1 की पावर r इंटू 3 इंटू 2007 CR। ओके, ये 5 तो बाहर आ जाएगा भाई। r चिल्ला चिल्ला के पूरा Newtons. न्यूटन लगाओ भाई। यस बिल्कुल सही। 2007 में भी होना चाहिए। -1 की पावर r इंटू 2006 2006 CR -1 R minus 1. प्लस 3 टाइम्स। ये तो अब तुम्हें पता लग याद आ जाना चाहिए, इसका आंसर 0 है। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिवर्स एक्सपांशन में 1 - 1 का एक्सपांशन होगा, यूं समझ लो बोलिए, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये वही ऑल्टरनेट Yes. वाली सीरीज है जिसका तो आंसर भी याद करा रखा है मैंने। कम ऑन। So till n is equal to 2007 तक। टिल लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आएगा आएगा, न्यूटन डिफरेंशियल में गड़बड़ नहीं होती। इज दैट ओके? Yes, sir. और 0 से 2007 है, मैंने 2008 गलत लिखा है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, गलत हो Yes, sir. तुम दिमाग में लगाते हो। टोटल 2008 टर्म्स है, तो 0 से तो 2007 तक ही जाएगा ना, आया ना? Yes, sir. Okay. तो 5 इंटू 2007। अब ये भी न्यूटन रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी। ओनली थिंग इज यहाँ पे पावर r को क्या एडजस्ट करके बनाना है, जल्दी बोलो। R minus 1. r -1, एक -1 आगे लिख दिया, तो बताओ अब इसको -1 की पावर r -1 लिख सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब बस एक्सपांशन करो इसका। लिमिट्स देखो प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो कम ऑन, ये भी 1 - 1 की पावर 2006 का एक्सपांशन है। एग्री करो, Yes, sir. है ना? बस आंसर यू कॉपी फास्ट। Yes, sir. Okay, can I move forward, everyone? Yes, sir. Done. चलो, हम न्यूटन इंटीग्रल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूटन इंटीग्रल का क्वेश्चन एक रिवाइज करा लेता हूँ, फिर तुम ही करो, बेटर है। एक क्वेश्चन रिवाइज जो हमने लास्ट क्लास में किया था वही उठा लेते। सबको एक क्वेश्चन याद आ गया, लास्ट क्लास में लिया था। ओके, आई थिंक तुम्हारी स्क्रीन पे Yes, sir. दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो आ जाते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। C0/1 न्यूटन इंटीग्रल से करना है, तो जनरल टर्म लिखा ये CR, तो 1 के कारण 2 CR + 1, R + 1 कंसेक्यूटिव है, न्यूटन इंटीग्रल लग जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 1/n + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या है? Yes, sir. हाँ, तू तो ओके बोल रहा है ना, बट बच्चे लैग हो रहा है। चलो, मैं रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा अपना लैपटॉप, लगता है, बट एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं।
सर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? वापस बोझ। सर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? अब तो है ना, एक दो क्लास में बोलना मत यार बच्चे, चुप म्यूट ही रहना अब आप आयुष। तो ठीक बच्चा है, इसलिए मैंने बाहर नहीं निकाला, अभी बाहर निकालने का मूड हो रहा था मेरे को, है ना। और अभी ये चल रहा है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें उसके बीच में, क्या यार है। सॉरी सर। अब तो एक दो क्लास मत पूछना कुछ बस। हाँ बच्चों, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, n+1 r+1 इंटू NCR हो गया। n+1 और n कंसेक्यूटिव होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू मेक n+1, r+1 और r कंबाइन हो जाते हैं टू मेक r+1, तो n+1 r+1 बन जाता है। यहाँ तक याद आ गया सबको? यस सर। Yes. अब न्यूटन्स इंटीग्रल में कभी भी रिवर्स एक्सपांशन का आंसर लिखो तो लिमिट्स की गड़बड़ी होती है, सुन लिया सबने? Yes, sir. यस सर। Always be careful while writing down the function answer, as the limits will always be proper, नहीं improper. सुन लिया सबने? यस सर। प्रॉपर नहीं, improper. देख लो यहाँ पे r को 0 रख रहे हो तो स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, c1 से स्टार्ट हो रहा है, हमने c0 को ऐड किया, c0 को सब्ट्रैक्ट भी किया, गॉट इट? यस सर। Yes, sir. बट तो ये बताओ, क्या ये डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? n+1 c r+1 से डायरेक्टली ये लिख सकते हैं फाइनल आंसर? डायरेक्टली रिवर्स एक्सपांशन के स्टेप से फाइनल आंसर लिख सकते हैं क्या? सर पहले जी लिख सकते हो, बस मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लिखने की आदत डालो, बट गलती करते हो तो फिर ठीक है, बीच का स्टेप भी लिखना, ये बीच का स्टेप लिखना कि क्या ऐड कर रहे हो, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बट आई वांट गुड स्टूडेंट टू राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली, कि अच्छा अगर पूरा एक्सपांशन होता तो ये 2 की पावर n+1 होता, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब माइनस क्या करना पड़ रहा है, जो टर्म मिसिंग है, तो Yes, sir. r को 0 रखा तो c1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब c0 मिसिंग है, इसलिए n+1 c0 सब्ट्रैक्ट कर देना। कर सकते हो ऐसा डायरेक्टली? Yes, sir. सबने सुन लिया थॉट्स? हाँ यस sir. सर। क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं लैपटॉप रीस्टार्ट कर रहा हूँ। (14c0/1 + 14c1/2 प्लस कुछ भी हो रहा है 14c2/3 प्लस, हाँ मालूम है विजिबल नहीं है, बट ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो ना यार, 14c0/1। लैपटॉप रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, बट तब तक मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक क्वेश्चन करो। सब ध्यान से सुन रहे हो? Yes, sir. यस सर। 14, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, 14c0/1 प्लस 14c1/2 प्लस 14c2/3 प्लस अप टू द लास्ट टर्म। जल्दी से करो इसको। डन सर। दोनों में करो, न्यूटन इंटीग्रल से भी एज वेल एज इंटीग्रेशन से भी, Done, sir. दोनों मेथड से कर। तो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ से किया। हाँ इंटीग्रेशन So integration से किया. न्यूटन से कर, चल जल्दी कर यार।
अभी जो यहाँ बच्चे प्रेजेंट है उनमें से वो जैसे कभी ना कभी किसी को कोरोना हुआ था? नहीं sir. नहीं सर। Yes, sir. गुड गुड गुड। सर आपको हुआ था क्या? नहीं नहीं, पर आजकल मेरे को काफी बच्चों को कॉल आ रहा है कि 2 महीने से मैंने अटेंड नहीं किया, मेरे को कोरोना हो गया। इसमें कहाँ से आ गया यार? चलो कंटिन्यू कंटिन्यू, दोनों मेथड से करो जल्दी से। Sure, done. ओके, अब तक तो सबका हो गया होगा दोनों मेथड से। यस सर। जस्ट अ सेकंड, 10 सेकंड है। अभी सब बच्चों को भी रैप कर लेना चाहिए अब तक। ठीक, यस, किसी को डाउट है किसी मेथड में, न्यूटन्स इंटीग्रल एज वेल एज इंटीग्रेशन इसमें? बोलो जल्दी से बच्चों। सर एक बार न्यूटन से लिख दीजिए। चलो मैं दोनों से फटाफट कर रहा हूँ, देख लो। मेथड 1 अगर न्यूटन्स इंटीग्रल से करेंगे तो जनरल टर्म क्या है बच्चों, बोलो फटाफट। 14 upon r plus 1. NCR upon R plus 1. इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, So n N upon n plus 1. ढंग से बोलो, So मेरे को तो n n plus दिख ही 1. नहीं रहा है, मुझे तो n दिख ही नहीं रहा है। So 14 plus 1. 15. 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 15 अपॉन r प्लस 1 इंटू 14 CR आ गया। ये सब कंबाइन करके क्या बना देंगे? 15 CR plus 1. 15CR plus 1. क्या बना देंगे? 15CR प्लस 1, बिल्कुल करेक्ट। लिमिट्स है 0 से लेके 14। ओके, अब रिवर्स एक्सपेंशन का टाइम आ गया ना बच्चों? Yes. Yes, sir. यस, अब जो आंसर लिखते हो वो रिवर्स एक्सपेंशन ही है। ऑल ऑफ यू एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. हाँ तो बताओ, रिवर्स एक्सपेंशन में सीरीज प्रॉपर है क्या? स्टार्ट प्रॉपर हो रही है, टर्मिनेट No. प्रॉपर हो रही है क्या? No, sir. नहीं। तो फिर हमें अब डायरेक्टली आंसर लिखना आना चाहिए 1/15 इंटू, अगर सीरीज पूरी होती तो क्या आंसर होता है इसका? 2 raised to So 2 15. raised to 15. बस और कौन सा टर्म मिसिंग है ये? C0. 15 C0. 15 Add and subtract. 15C भी missing. 15 मिसिंग है, देख। Oh sorry sorry. 14 रख के देख, आर को 14 रख के देख बच्चे, मिसिंग है क्या? No. नो। तो कहना इसे बच्चों ये डायरेक्टली लिखा, सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये न्यूटन से हो गया, ठीक है।
अब इंटीग्रेशन से करना है, बट लैगिंग साथ नहीं दे रही है, क्या यार डिजिटल इसमें इतने बेकार चीज है, अपने हिसाब से कुछ भी कबूतर करता रहता है। स्टार्ट करा है यार अभी। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या हो गया या उसमें डाउट है, पहले ये बताओ। Done. क्वेश्चन हो गया, हो गया। हो गया एनीबॉडी इंटीग्रेशन में डाउट है? सर डाउट। तो बस इंटीग्रेशन में तो हम स्ट्रेटजी रखते हैं बच्चे कि C2 x स्क्वायर को हमें 14 C2/3 बनाना है। यू रिमेम्बर दिस? यस सर। यस सर यस सर। तो बस ये तो पता लग गया कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेट करेंगे तो 14 C2 इंटू x³ आ जाएगा, बट इंटीग्रेशन हमेशा लिमिट्स के साथ करना है। तो ऐसी क्या लिमिट रखें ताकि x हट भी जाए, x की जगह एक्चुअली 1 आ जाए और दूसरा टर्म भी नहीं आए। तो ये क्लियर है कि 0 to 1 इंटीग्रेट करना चाहिए। करेक्ट बच्चे? यस सर। तो अब स्ट्रेटेजी डिसाइड हो गई। अब आंसर निकालने के लिए एक्सपांशन से चालू करते हैं। फिर रिमेंबर 1 + x⁴ से राइट साइड से तो जो चाहिए वो Yes, आएगा। sir. हमारा आंसर तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करने से आ जाएगा ना? हाँ बच्चे? यस सर। यस सर। तो 0 to 1 1 + x⁴ को इंटीग्रेट कर दे, बस फिर आंसर आ जाएगा। कर लेगा वो तो? यस सर, समझ गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तब तक होपफुली लैगिंग बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन r = 0 से 16 -1r इंटू 16CR अपॉन r+1। करो ये। ओके आयुष, और इसका भाई देखिए, और नहीं, आई डोंट थिंक 0 आएगा। लिमिट्स की गड़बड़ होती है, ध्यान से रखना। ये मत सोचो कि -1 की पावर r है तो हमेशा आंसर 0 आएगा। सनी का करेक्ट, हर्ष करेक्ट लग रहा है, आयुष को चेक करना चाहिए। लेकिन देखते हैं, मेरे को भी आंसर याद नहीं, क्वेश्चन अभी जस्ट देखा बनाया है। -1 की पावर r डरना चाहिए पहले। पहले किसको हैंडल करें, -1 की को या r+1 को? This one go. लाउड वॉइस एवरीवन। This one. r+1 को। क्यों? क्योंकि -1 की पावर r तो आराम से एक्सपेंशन में हैंडल हो जाता है, करेक्ट ना?
Yes, sir. Yes, sir. sir. तो पहले ये जो आगे r+1 है इसको हैंडल करो न्यूटन इंटीग्रल से. Yes, sir. जस्ट 30 seconds और 30 seconds. चलो डिस्कस करें एवरीवन. Yes, sir. ओके लिखना बंद करो. देखो इधर 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लाइटिंग भी बंद हो गई. -1 की पावर r इंटू 17 इंटू 16 CR अपॉन r. ये सब कंबाइन होके कितना बना देगा जो सर्कल किया 17 CR. बना देगा 17 CR+1. करेक्ट. ओके रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है या थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा भी? Sir, थोड़ा सा Manipulate. थोड़ा सा मैनिपुलेट की. r को क्या बनाना पड़ेगा? लाउड वॉइस. r+1 बनाना पड़ेगा. r+1 तो -1 आगे कर दिया तो ये r+1 बन गया ना. ओके ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब ये रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है. बट मैंने बोला न्यूटन इंटीग्रल लगा रहे हो तो लिमिट्स की गड़बड़ होगी. चेक कर लो. तो r को 0 रख रहे हैं तो c r को 0 रख रहे हैं तो c 1 से चालू हो रहा है. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर पूरा आंसर होता तो कैन आई से 1 - 1 17 आंसर होता. बताओ. और अब कौन सा टर्म मिसिंग है? c0 वाला ना. तो c0 Yes, हटा sir. दिया. क्या ये सबको अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yes, sir. सो -1/17 इंटू ये तो 0 है -1 दैट इज आंसर इज +1/17. Yes, सबको sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो मेरी एडवाइस है एक्सपांड करके कर देना भाई. r को 0 रखा तो -17c1 +17c2 -17c3 एंड r को 16 रखा तो -17c7. तो तुम्हें हिट हो ही जाएगा. अच्छा ये तो +17c0 को मिस कर रहा है तो -17c0 कर दोगे. तो गलत करने से अच्छा ये ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप कर देना भाई. सर आपने सेकंड लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया है ना माइनस. क्या बोला मेरे को नहीं समझ में आया बच्चे. सर जो सेकंड लास्ट स्टेप है ये वाला मेरे से जो सर्किल किया हुआ है वो क्या? जो सर्किल किया हुआ है वो हाँ तो उसमें माइनस किया है ना. अरे यार इसको एक्सपांड करके तेरे को दिखाया कि ऐसे भी कर सकता है. मैंने करा नहीं एक्चुअली. मैंने बोला कि मैंने तो डायरेक्टली लिखा है ये. भाई सुनता नहीं है या क्या? फिर मैंने बोला डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो ऐसे एक्सपांड करो. उसमें 17c0 मिसिंग है इसलिए ग्रीन पेन से ऐड किया है, ग्रीन पेन से सब्ट्रैक्ट किया है. इस वाले पूरे टर्म का तो आंसर ये है रिवर्स एक्सपांशन और 17c0 एज इट इज. अब बता कोई इशू? नो सर. थर्ड सिंप्लीफाई c0 by 1 into 2 plus c1 by 2 into 3 plus c2 by 3 into 4 plus so on till n+1 terms. अच्छा सब बच्चों एक बार सुन लो. हमारा अब 4 दिन कंटिन्यूस लेक्चर है. यू नो दिस? हाँ Yes, sir. वेडनेसडे को एक एक्स्ट्रा Yes. लेक्चर किया है BYCH सर की जगह. तो मेरा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रोज लेक्चर है. आज बीटी पढ़ूंगा. कल से डाउट्स फ्राइडे कौन लूंगा. सा लेक्चर? चुप रहने यार एक बार. फ्राइडे भी नहीं है क्या? फ्राइडे मेरे टाइम टेबल में तो है. एनबी सर फ्राइडे छुट्टी दे रहा है. क्या फ्राइडे? सर कोई क्लास नहीं है. फ्राइडे छुट्टी है.
क्या पता नहीं, चल छोड़ो, छुट्टी मान लेते हैं अभी के लिए। ओके, फ्राइडे मेरे टाइम टेबल तो लगा है यार, पता नहीं, फिर एक बार देखना पड़ेगा। तो बीटी अभी कराऊंगा, कल डाउट से लूंगा मैं, ठीक है, कल डाउट्स करके लाने ताकि ज्यादा देर नहीं हो। इज दैट क्लियर? सुन लिया? Yes, sir. डिपेंड करता है, मैं हो सकता है बीटी पढ़ाऊं, हो सकता है रिवीजन कराऊं, डिपेंड्स, ठीक है। सुन लिया? Yes, sir. तो बीटी कराऊंगा तो मिस मत करना बच्चों, मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि बीटी कराऊंगा, बीटी वाले पोर्शन को मिस मत करना, क्योंकि वेंडर वांट सीरीज तक क्वेश्चन आएंगे। अभी तक एमटी का पोर्शन हमारा फिनिश नहीं हुआ है। क्लियर? Yes, sir. सिर्फ आधे घंटे का पोर्शन तो नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थर्सडे को ही कराऊंगा, कल नहीं कराऊंगा, कल सिर्फ डाउट्स दूंगा। Yes, sir. Yes. अभी तुम्हारे साथ क्या एकदम से बहुत ज्यादा चीज नहीं होनी चाहिए। डाउट्स क्या, जो भी बुकलेट का होमवर्क है बाइनोमियल का और एमपीएस, ठीक है। एमपीएस आज, एमपीएस पहले डिस्कस हुई एक बार 1 2 3। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, कल भी फिर देखते हैं, अभी मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म करूंगा, तब देख लेना अच्छी तरह। कल भी हो सकता है फिर बीटी पढ़ लें। और सर कल Thursday टाइम में- टेबल में पीएम सर का लेक्चर दिया था। अरे यार क्या बकवास करा, चुपचाप नहीं बैठा सर, रहो, आपका- कुछ लोग ग्रुप पे, हाँ इसलिए बकवास है, मेरे को कुछ नहीं, बस तुम्हें बोल दिया वो सुन लो। जल्दी से क्वेश्चन को हैंडल करो। तुम्हारे ग्रुप में देखा अच्छी तरह लिखा है कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ ठीक है, यूआई sorry, सीएच सर मेरा लेक्चर है। जनरल टर्म लिखा सबने? Yes, sir. ओके, चिल्ला के बोलो, न्यूटन एक बार, 2 बार। जल्दी से लगाओ फिर। ऑल ऑफ यू प्लीज सी द ग्रुप, है ना, अच्छी तरह ग्रुप में इंस्ट्रक्शन जो भी मैं लिखूंगा देख लेना। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं थोड़ा टाइम टेबल देख लूंगा कि फ्राइडे को लेक्चर, मैं तो सोच रहा था कि फ्राइडे को रिवीजन करा दूंगा, बट यू आर सेइंग फ्राइडे को लेक्चर नहीं है, तो मैं उसको देख के ग्रुप पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। प्लीज सी दैट केयरफुली। एवरीवन हर्ड? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को रैप करिए। ओके यार, जल्दी से 2 बार न्यूटन्स लगाओ फटाफट। और न्यूटन्स इंटीग्रल लगा रहे हो तो लास्ट में रिवर्स एक्सपेंशन में लिमिट्स की गड़बड़ आएगी ही आएगी। यहाँ 2 बार लगा रहे हो तो 2 गड़बड़ आएंगे लिमिट्स, मतलब 2 गड़बड़, कोई ना कोई 2 टर्म मिसिंग होंगे। देखो कोई आ गया वहां तक, उस स्टेज तक आ गया? हाँ हाँ। Yes, Yes, sir. sir. एंड हम्म, मैं न्यूटन्स पहली बार लगा रहा हूँ, वैसे तो दोनों साथ में लगाना चाहिए, काफी इजी है, बट अगर एक बार लगाऊंगा तो n+1 आएगा, n+1 इंटू NCR अपॉन R+1 इंटू R+2। ये उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आया, तो ये सब कंबाइन हो जाएंगे। 1 अपॉन n+1 इंटू समेशन, ग्रीन वाला हो जाएगा n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय R+2 एज इट इज। R+1 R+2 वापस कंसेक्यूटिव है, वापस न्यूटन्स लगाएंगे n+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो कैन आई एक्सपेक्ट, यहां तक तो हर बच्चा आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या सबने फिर ये भी फील कर लिया कि लिमिट्स की गड़बड़ 2 टर्म्स की है? Yes, sir. तो बस फिर फाइनल आंसर लिखो जल्दी से। Yes, sir. n+1 n+2 इंटू एनीबडी, क्या आंसर है? अगर पूरा एक्सपांशन होता तो 2 की पावर n+2, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम देखो बहुत इजी है कि minus- हाँ एक बार सुनना,
बहुत इजी है कि मैं डायरेक्टली -1 लिख दूं, बट तुम हमेशा पैटर्न देख रहे हो, मैं हमेशा पूरा लिखता हूँ कौन सा C0 है। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबने नोटिस किया कि मैं कभी भी -1 नहीं लिखता हूँ, ऑल्दो इट इज वेरी इजी टू थिंक एंड राइट, बट आई डोंट। क्यों? क्योंकि बाद में कभी गलती होगी, इसलिए मैं पैटर्न जैसा होता है वैसा ही लिख रहा हूँ। सबने Yes, सुना? यस सर तो इसलिए अभी भी जैसा गड़बड़ है वैसा लिखो। तो कौन से टर्म मिसिंग है? C0 और C1 वाले। तो ये रहा Yes, sir. C0 वाला और ये रहा C1 वाला। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर Yes, sir. ठीक है, अब Yes. इसको तो बस सिंप्लीफाई करना है। वी कैन लीव इट राइट नाउ। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू n+2 ओपन कर देना बस आंसर। किसी को डाउट? No, sir. कंप्लीट करो फटाफट। सर इसे इंटीग्रेशन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। सो डबल इंटीग्रेट करने से होता। यस, पहली बार बस हिंट दे रहा हूँ, पहली बार इंटीग्रेशन की लिमिट, इसलिए बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन अभी नहीं आता इसलिए ज्यादा नहीं करेंगे। पहली बार इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 नहीं डालेंगे, क्योंकि 1 डालेंगे तो फिर x बचेगा ही नहीं, तो फिर इंटीग्रेट Yes. किसको करोगे? कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. तो पहली बार लिमिट 0 to x ताकि x बना रहे, और दूसरी बार फिर इंटीग्रेशन 0 to 1। Okay. आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। चलो 2 क्वेश्चन मेरे साथ करो आज के लिए, 2 क्वेश्चन के बाद ही रैप करेंगे। सही है? ओके, ये क्वेश्चन है, देखो इधर मेरे साथ फटाफट। टाइम कम है इसलिए 2 क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। एवरीवन रेडी? Yes, sir. यस सर तो ऐसा क्वेश्चन देखा, ठीक है, देख के फील आ गया न्यूटन से ही बेटर है। R = 2, जनरल टर्म बोलो, बोलो बच्चों। मैंने R2 क्यों लिखा था कि तुम फटाफट मुझे R × 14CR तो बोलो यार, गधों। R into 14CR. R × 14CR इंटू ये R+1 लिखोगे, या देखो पैटर्न देख रहे हो थोड़ा? 3 की पावर r-1। 3 की पावर r-1। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. यस सर R = 1 to 14। अब मैं गोल्डन चीज पूछने वाला हूँ, उस पर बहुत अच्छी तरह गौर फरमाना। इस R को पहले हटाना जरूरी है या इस पावर r-1 को हटाना जरूरी है? बताओ। पावर r-, You So tell वो me, use extra based on your intelligence. This has to be removed first. वो तो कभी टंग नहीं करता है, क्योंकि वो तो कब हैंडल हो जाता है बताओ? Sir, expansion. reverse expansion. याद आ गया? Reverse expansion. Yes. यस बच्चों, क्या ये सबको टिप हमेशा ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेगा। Yes, sir. यस तो ऑब्वियसली कहीं पावर हो तो उसकी टेंशन ही मत लेना, वो सब हैंडल हो जाएंगे। आगे या डिवाइड में R हो वो हैंडल करना। चलो बताओ, ये R कैसे हैंडल करेंगे? So Newton's. न्यूटन्स, वेरी गुड। जल्दी से लगा दो, बताओ क्या बाहर निकालना है? क्विकली टेल मी। 14 बार आ गया. 14 बार आ बाहर आ गया, जाएगा। कितना बचा? 15CR+1. अरे कार्टून 14 से 15 कैसे बन 13 जाता है? CR minus 1. 13CR माइनस 13. इंटू 3 की पावर r-1, करेक्ट? Yes, sir. यस सर ओके, नाउ इज द टाइम टू डू व्हाट? Reverse. रिवर्स एक्सपांशन। अच्छा, न्यूटन डिफरेंशियल लगाया है, इंटीग्रल लगाया है? डिफरेंशियल डिफरेंशियल।
तो लिमिट की गड़बड़ होगी नहीं, चेक करो देखो। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ फर्स्ट वेरिएबल कौन है, जितना पूछो उतना ही। फर्स्ट वेरिएबल 1. 1। अरे बच्चों क्या टाइम लगता है, डिफरेंस किसी पे पावर नहीं दिख रही है तो फर्स्ट वेरिएबल कौन हो जाता है? 1. 1। ओके, ये दिख रही है पावर सेम, तो सेकंड वेरिएबल कौन है? 3. 3। और पावर किसका है, पावर क्या लिखूं, 13 या 14? 13. 13 13। तो आंसर हो गया 14 इंटू 4 की पावर 13। एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर Yes, sir. ये कॉपी घर पे करना, अभी सिर्फ मेरे साथ देखोगे। एक बार इस क्वेश्चन को वापस गो थ्रू कर लो, भले देख लो, चलेगा? Yes, sir. अब देखो बहुत छोटा चेंज कर रहा हूं मैं। हाँ बच्चे, कोई डाउट था तेरे को? नो। तो देख बहुत छोटा चेंज करता हूँ। 1 इंटू 15C1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 15C2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15C3 इंटू 5 क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली वैल्यूज का तो डिफरेंस है, बट तुम डिफरेंस देख रहे हो कि जब यहाँ पे 1 था तब इसकी पावर 0 थी, देख रहे हो? Yes, यस sir. सर बस मैंने छोटा सा चेंज किया। चलो चालू हो जाओ, क्या करूं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू टेल मी अभी। General term. तो 5 को terms. कॉमन भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकता है, बट मत ले सकता है, वो तेरी इच्छा है यार, वो तो ठीक, क्योंकि तू लास्ट क्वेश्चन याद कर रहा है, बट तेरी इच्छा है। ओके बोलो। R into 15 CR r इंटू 15CR इंटू 5 की पावर r। Correct. यस Yes, sir. ओके, पहले पावर r को हैंडल करें या r मल्टीप्लाई हो रहा है वो हैंडल करें? Sir, R R multiply. multiply तो न्यूटन से होगा ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. 15 बाहर आ जाएगा ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखूं? 14 CR CR. 14 by CR 14 minus CR minus 1. नाउ टाइम टू रिवर्स एक्सपांशन, करेक्ट? Yes, sir. यस सर बट देयर इज अ स्लाइट मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड, एग्री करो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है? Multiply and divide by So 5. 5 को कॉमन 5 लेना की पावर पड़ेगा. r को r माइनस 1 बनाना है, Yes, तो sir. कैन आई से एक 5 की पावर 1 और रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. वो 5 की पावर 1 को मैंने बाहर निकाल दिया। एवरीवन कंफर्टेबल है क्या? यस Yes, सर Yes, sir. अब रिवर्स एक्सपांशन रेडी है, बस ये ऐसे मैनिपुलेट कर लेना किसी किसी क्वेश्चन में। 75 r इक्वल टू 1 से 14, देख लो भाई, लिमिट विमिट सब प्रॉपर है। फर्स्ट वेरिएबल इज 1, Sir, सेकंड 1, वेरिएबल इज 5. 5। 5. ओके, 75 इंटू 6 की पावर 14 आंसर होगी। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, understood. कितनी बजे से नेक्स्ट लेक्चर? Sir, अभी है sir. 5:15. 15 मिनट। एक क्वेश्चन और करने की इच्छा थी, पर चलो बात Okay, नहीं sir. करेंगे। Sir, हम्म, से एक थोड़ा क्वेश्चन है. एक बार रुक जा बच्चे, जिसको जाना है आप जा सकता है, जिसको कोई डाउट नहीं, दे कैन गो। ओके, लेक्चर इज sir. डन। हाँ बच्चे बोल। सर हमें बाइनोमियल थ्योरम को मतलब किस लेवल पे जो है प्रिपेयर करना है, मतलब कि इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि जो सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस आते हैं? नाम क्या बच्चे तेरा? सर मतलब कि इसको मतलब एडवांस लेवल पे तेरा प्रिपेयर करने नाम के लिए क्या है? हमें आयुष? आयुष ही पूछ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ बोल, तेरे को तो मैंने मना किया था ना बोलने के लिए, तेरा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा। और कोई सर पूछूं? नेक्स्ट? यस बच्चे। सर मतलब कि इसको किस लेवल पे अरे prepare आयुष, तेरे करें? को तो मना किया, चुप रहे ना। सर वो अभी तो पूछा कि पूछूं, आपने बोला मुझे पूछ। मुझे क्या पता, कोई वही बोल रहा है, पता नहीं। एनीबडी एल्स? सर फिजिक्स में एक पढ़ाया था हमें कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n और अगर क्या था x बहुत छोटा है तो वी कैन यूज इट एज 1 प्लस n x, हाँ तो वो यूज कर सकते हैं क्या? वो आएगा रैशनल इंडेक्स में आएगा, अभी नहीं। ठीक है। सर कुछ बच्चों ने फिजिक्स की क्लास में बोल दिया कि बाइनोमियल में हो गया है अप्रोक्सीमेशन। Yes, sir. लेकिन नहीं हुआ. वो अभी कुछ नहीं हुआ है, उनको बोलने दे, उनको उनका क्या जाता है, ये अभी हमने करा ही नहीं। थैंक यू सर। हाँ आयुष Bye, पूछना sir, पूछा। thank you. अब Thank you, लड़के Thank you, sir. Yes, सर sir. थैंक यू Thank you, sir. सर चला गया शायद।